खो जाने वाली चीज़ का नेमुल बदल होता है, सवाए इसके कि आप अपना आप खो दें। हम मोहब्बत ख़त्म नहीं करना चाहते और ना ही उस शख्स से दूर जाना चाहते हैं, बल्कि हम इसलिए राब्ता ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हम उस शख्स से तवज्जो की भीख मांग मांग कर थक जाते हैं। वो हाथ बहुत अनमोल होते हैं जो आपको उस वक़्त संभालें जब आप टूटकर बिखर रहे हों। अच्छे इंसानों की तो फहरिस्त बनाई जा सकती है, बुरे इंसानों की नहीं। वो बेशुमार मिलते हैं और हर जगह होते हैं। ज़िंदगी तब से बहुत आसान हो गई है जब मैंने समझ लिया कि लोग लोग ही होते हैं। लोगों को लोग मिल जाते हैं, न कोई किसी का इंतज़ार करता है और न कोई किसी के लिए मरता है। वैसे भी लोगों की मिसाल उन परिंदों की सी होती है जो शजर को सूखता देखकर आशियाना बदल लेते हैं। बाज़ औक़ात इंसान मोहब्बत करके इतना नहीं थकता जितना किसी का बेपरवाह रवैया दिल को थका देता है। अल्लाह ताला अपने बंदे की तड़प कभी ज़ाया नहीं करता, इसलिए अपनी मांगी हुई दुआओं पर यकीन रखें। मैं सिर्फ़ जुल्म, जबर और गद्दारी का दुश्मन हूँ। इंसान को सिर्फ़ मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मुस्तकिल मोहब्बत और इज़्ज़त की ज़रूरत होती है। और जो शख्स आपको कुछ दिन मोहब्बत दे और कुछ दिन भूखा रखे, तो ऐसा शख्स आपसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि वो आपको ज़हनी तशद्दुद में मुब्तला करता है। दुआ के 3 पहलू होते हैं, या तो कबूल होती है, या मुसीबत को टाल देती है, या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है, मगर दुआ कभी रद्द नहीं होती। अगर लोग आपको कबूल नहीं करते तो भी मायूस मत होना, क्योंकि लोग अक्सर वो चीज़ें छोड़ देते हैं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। हम अपनों से ढसे हुए लोग गैरों से बचते फिरते हैं। जब तक खुद पर नहीं गुजरती, एहसास और जज्बात मजाक लगते हैं। रिश्ते मजबूत कीजिए, ज़माना जड़ें काट भी दे तो ये गिरने नहीं देते। हिरनी शेर से तेज़ रफ्तार होती है, लेकिन फिर भी शिकार हो जाती है, क्योंकि वो बार बार पीछे मुड़कर देखती है कि शेर कहाँ तक पहुँचा है। ऐसा करने से उसकी रफ्तार कम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब हम ज़िंदगी के सफ़र पर रवां दवां हों और बार बार अपने माजी में झांकें, तो ऐसा करने से सिर्फ़ और सिर्फ हमारा नुकसान होता है। हम लोगों से तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उनसे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो हम उनसे लड़ना बंद कर देते हैं। इंसान वहाँ ज़िद करता है जहाँ उसको मान होता है कि उसकी बात रद्द नहीं होगी, और अगर रद्द हो जाए तो मान ख़त्म, आवाज़ और अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। फ़र्क तो बहुत है तेरी और मेरी तालीम में। तुमने उस्तादों से सीखा और मैंने हालात से। ठीक यादें गम तो इंसान दूसरों से गलत तवक्कुआत वाबस्ता करके ख़रीदता है। किसी से बदला लेने का मज़ा तो 2-4 दिन रहेगा, लेकिन किसी को माफ़ करने का मज़ा सारी ज़िंदगी रहेगा। सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं, आधा सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं और ज़्यादा बताते हैं। हर अज़ियत की एक मुअय्यना मुद्दत होती है, जिसके गुज़र जाने के बाद ना तो दर्द की शिद्दत पहले जैसी रहती है और ना ही उसे सहने वाला इंसान पहले जैसा रहता है। अपना दर्द अपने रब से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने, दवा जाने और खुदा जाने। कुछ लोगों की मिसाल उस कलम जैसी होती है, दिल के ऊपर भी जगह दे दे लेकिन नुकसान पहुंचा जाते हैं। इखलाक से ही लोगों के दिलों पर राज किया जा सकता है, चेहरे का क्या, वो तो कभी भी बदल सकता है। कुरान कहता है, अपने दुश्मन की चालों से परेशान न हुआ कर, बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला। जिसका जैसा ज़र्फ़ होता है वैसी ही उसकी तख्लीक होती है। बारिश का कतरा सांप और सिप्पी दोनों के मुंह में उतरता है। सांप उसको जहर बना देता है, जबकि सिप्पी उसको मोती बना देती है। बात हमेशा तमीज़ से और एतराज़ दलील से कीजिए, क्योंकि ज़बान तो हैवानों के मुंह में भी होती है, मगर वो इल्म और सलीके से महरूम होते हैं। अगर आप बाज़मीर हैं और नीयत के साफ़ हैं, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत पर जांचे जाएंगे, दूसरों की सोच पर नहीं।
दोस्तों नए आने वालों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।